स्वागत करते हैं आपका आईआरई की डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं। कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने एक सिंगल सीटर FA-50 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को अनवेल किया है, जो LCA तेजस और JF-17 के साथ कम्पीट करने के लिए है। कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी KAI ने फैसला किया है कि एक सिंगल सीट FA-50 वेरिएंट का विकास करेगा, जिसका अनुमानित खर्च $48 मिलियन है LCA तेजस और JF-17 के साथ मुकाबला करने के लिए। FA-50 अपनी पीछे की सीट को हटा देगा, जिससे प्लेन के अंदर ज्यादा तेल रखने के लिए और कोलिजन से बचने के लिए ज्यादा जगह होगी, जिससे प्लेन के रेंज को 30% तक बढ़ा दिया जा सकता है। उम्मीद की जाती है कि सिंगल सीट FA-50 इंडियन LCA तेजस और पाकिस्तानी JF-17 थंडर के खिलाफ एक टक्कर भरे माहौल में दाखिल होगा, जो उन देशों के लिए है जो हाई एक्विजिशन और ऑपरेशनल कॉस्ट से बचकर फुल साइज के फाइटर जेट कैपेबिलिटीज की तलाश में हैं। KAI का फैसला सिंगल सीट FA-50 को रिविजिट करने का ये इशारा करता है कि उनमें कॉन्फिडेंस है इस बढ़ते मार्केट में हिस्सा पकड़ने का। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। ये स्टडी इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन प्रोग्राम के U-212 और S-80+ सबमरीन्स को कंपेयर करती है। सबमरीन्स को उनकी स्टेल्थ, स्पीड और फायर पावर के लिए जाना जाता है। ये समंदर के नीचे ज्यादातर काम करते हैं और ग्लोबल नेवल डिफेंस के लिए जरूरी है। U-212 और S-80+ सबमरीन्स नेवल डिफेंस के लिए मॉडर्न डिजाइन किए गए हैं। U-212 एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जो थिसनक्रैप मरीन सिस्टम्स ने डेवलप किया है, जो स्टेल्थ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। इसकी हल को एनकॉइक टाइल से कोट किया गया है ताकि शोर को कम किया जा सके। S-80+ जो नवंतिया ने डिजाइन किया है, एक नया डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जिसमें अंडर वाटर परफॉर्मेंस और शोर के लेवल्स कम किए गए हैं। इसमें सोनार सिस्टम्स और सेंसर एरेज है जो सिचुएशनल अवेयरनेस रखने में मदद करते हैं। दोनों सबमरीन्स डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो स्टेल्थ और एंड्योरेंस में एक बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। U-212 एंटी सबमरीन वॉरफेयर और रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए डील है, जबकि S-80+ लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग और एक्सटेंडिंग डिप्लॉयमेंट्स के लिए बेहतर एंड्योरेंस और रेंज प्रोवाइड करता है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। हल ने प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स पर एक ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम लगाने का प्लान बनाया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हल ने अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH प्रचंड के लिए एक नए ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम यानी OAS को टेस्ट करने का इरादा किया है। प्रचंड एक हेलीकॉप्टर है जो लो लेवल फ्लाइट मैन्यूवर्स के लिए डिजाइन किया गया है। OAS पायलट को रियल टाइम अलर्ट्स और विजुअल क्यूज प्रोवाइड करेगा, जिससे वर्कलोड कम होगा और सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ जाएगी। प्रचंड जो जमीन से लगकर और दुश्मन की आग से बचने के लिए डिजाइन किया गया है, खास तौर से खराब मौसम और रात के मिशंस जैसे लो विजिबिलिटी सिचुएशंस में इफेक्टिव है। विजुअल क्यूज और रियल टाइम अलर्ट्स के माध्यम से OAS पायलट का वर्कलोड काफी कम कर देगा। इससे पायलट्स को इम्प्रूव सिचुएशनल अवेयरनेस होगा, जिससे वो मिशन के गोल्स पर ध्यान दे सके और पोटेंशियल थ्रेट से सेफ डिस्टेंस बना सके। इससे धीरे धीरे हेलीकॉप्टर के हादसे कम होंगे और प्रचंड का जनरल कॉम्बैट इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडिया यूक्रेन की सफलता से सीख सकता है और हंसा NG को एक लॉन्ग रेंज खामखाजी अनमैन्ड एरियल में ट्रांसफर कर सकता है। यूक्रेन के अनुभव से इंस्पिरेशन लेते हुए इंडिया को अपने हंसा न्यू जनरेशन यानी हंसा NG एयरक्राफ्ट को एक लॉन्ग रेंज खामखाजी UAV में बदलना चाहिए। हंसा NG जिसकी रेंज 500 नॉटिकल माइल्स है और मैक्सिमम एंड्योरेंस 6 आवर्स है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए परफेक्ट है, पर इसको मॉडर्न वॉरफेयर के मांगों को पूरा करने के लिए बहुत सारे टेक्निकल मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, जिसमें नए सेंसर्स और टारगेटिंग सिस्टम्स जैसे कैमरास या EOIR टर्रेट्स को जोड़ना, जो ग्राउंड स्टेशंस को लाइव फीड देने में मदद करता है और प्रेसिजन स्ट्राइक्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। प्लेन को एक एरियल बॉम्ब भी चाहिए जो एक रेल पर सुरक्षित हो,
जिससे एनिमी एसेट्स को टारगेट किया जा सके। ट्रांसफॉर्मेशन में स्टेल्थ और सर्वाइवेबिलिटी पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। रेडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS को काम करके डिजाइन मॉडिफिकेशन और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग से कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 22.5 से 23 करोड़ तक हो सकता है। अफोर्डेबिलिटी फैक्टर को एयरक्राफ्ट के साइज और लो RCS से मिलाकर ये मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंज के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने वाली मिलिट्री प्लानर्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले वीडियो में।